Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today I am going to tell you about division, but there are the word problems here related to the division. Students, here is the word problem there, the worksheet 6 is there, and in the worksheet 6 we will do here the part A. Okay students, let's see there. First we will read the statement here. The cost of 9 cycles is 13,725. Cost of 9 cycles. 9 साइकिल्स की कॉस्ट आपको दी हुई है एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल. 1 साइकिल की कॉस्ट आपको निकालनी है. तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे. फर्स्टली अगर हमें ज्यादा की कॉस्ट दी हुई होती है और हमें कम की निकालनी होती है, ज्यादा का दिया हुआ है और कम का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे. मेजरमेंट कोई भी हो सकता है, ज्यादा का दिया हुआ है और कम का निकालना है, तो हम हमेशा डिवीजन प्रोसेस का यूज करते हैं. देखिए हमारे पास क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 9 साइकिल्स. सो स्टूडेंट्स देयर इज the cost of 9 cycles is equals to cost of 9 cycles is given here, that is 13,725, and in the question we have to find here the cost of 1 cycle. So for this we have to take here the division. So let's see. The cost of 1 cycle is equals to cost of 1 cycle. What will be the cost of 1 cycle? It will be 13,725 divided by 9. 9 say suppose we have these 2 pens here and both have the same cost, that is 5 rupees cost is there, and I have that the cost is 10 rupees. Total cost of 2 pens is equals to 10 rupees. 2 pens की कॉस्ट आपको 10 रुपीज दी हुई है और हमें एक पेन की कॉस्ट निकालनी है. तो 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे आप, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे क्योंकि दोनों की कॉस्ट इक्वल है. दोनों पेन्स की कॉस्ट आपके पास 10 रुपीज है. तो आप क्या करेंगे कि आप दोनों को 10 रुपीज में डिवाइड कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे. तो आपने क्या किया, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया. 5 रुपीज इसके डिस्ट्रीब्यूट किए, 5 रुपीज इसके डिस्ट्रीब्यूट किए, तो आपके वजह से हो गए 10 रुपीज. ऐसे ही हम यहाँ करेंगे. यहाँ हमारे पास कितनी साइकिल्स हैं, 9 साइकिल्स हैं, और 9 साइकिल्स की टोटल कॉस्ट ये दी हुई है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक साइकिल की कॉस्ट निकालेंगे. तो एक साइकिल की कॉस्ट निकालने के लिए हम इन रुपीज को 9 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, वहां डिवीजन. यस, दैट्स गुड. इट मीन्स वी हैव टू टेक हियर द डिवीजन. डिवीजन क्यों किया हमने, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि 9 थिंग्स की कॉस्ट हमें दी हुई थी और हमें निकालना था सिर्फ एक थिंग की कॉस्ट निकालनी थी. तो हमने जो 9 साइकिल्स रखी हुई हैं उन 9 साइकिल्स में इस टोटल मनी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. और डिस्ट्रीब्यूट कितना, कम किया कुछ, तो कम निकालने के लिए हमें किससे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा. लेट्स सी देयर इज अ डिवीजन प्रोसेस हियर. 9, 13, 7, 25. It will be divided by 9. 9 1 ja 9. There is getting here remainder 4, and this next number is bring here 7. 9 5 ja 45.
it will get again 2. Now again there is 2. 9 2 ja 18. There is 4. Now again it will be put there the 5. Now there is 9 5 ja 45. There is the remainder. बेटा डिवीजन प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम डिवीजन पहले भी कर चुके हैं. हमारा मोटो वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का सिर्फ यही है कि हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें यहाँ करना क्या है. क्वेश्चन को जैसे ही हमने पढ़ा हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या था. 9 साइकिल्स की कॉस्ट आपको दी हुई थी और आपको सिर्फ एक साइकिल की कॉस्ट यहाँ निकालनी है. तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि यहाँ हमें डिवीजन करना है. क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्यादा चीजें दी हुई हैं और उन्हें हमें इक्वली 9 थिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो हमें वहां क्या करना होता है, डिवीजन. सो टोटल 9 थिंग्स की कॉस्ट दी हुई है, 9 साइकिल्स की. तो एक साइकिल की हमें कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करेंगे, डिवीजन. और ये डिवीजन की प्रोसेस होगी हमारे पास. तो ये आई होप ये आपको अच्छे से आता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है डिवीजन में तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बी पार्ट. हियर इज there is B part. Let's see, in the B part there is given here that there are equal number of students in each class. यहाँ हर क्लास में equal number of students हैं. In 24 classes there are, and total classes कितनी हैं, 24 classes, and there are how many students in the 24 classes, 1104. जो 24 क्लासेस हैं आप अपने स्कूल में लगा लीजिए विद सेक्शंस. आपके स्कूल में हो सकता है 24 क्लासेस चल रही हों, और 24 क्लासेस में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में, जो 24 क्लासेस हैं उसमें आपके पास स्टूडेंट्स हैं 1104 स्टूडेंट्स हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच क्लास. इट मीन्स आपको बताना है कि हर क्लास में, ये इसने मेंशन किया हुआ है कि हर क्लास में देयर आर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास. हर क्लास में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये आपको मेंशन किया हुआ है. इट मीन्स आपकी क्लास में और जो और क्लासेस हैं उनमें भी सेम ही बच्चे हैं, और टोटल 24 क्लासेस हैं और टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं. तो आपको एक क्लास में 24 क्लासेस में इतने स्टूडेंट्स है, ये दिया हुआ है, और आपको निकालना है 1 क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे. तो स्टूडेंट्स ज्यादा का दिया हुआ है, यहाँ भी हमें 24 क्लासेस का दिया हुआ है और हमें 1 क्लास का निकालना है. इट मीन्स वी हैव टू डू हियर द हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 1 क्लास. एक 1 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फॉर द कम नंबर निकालने के लिए, कम के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डिवीजन प्रोसेस. सो लेट्स सी, देयर इज द क्वेश्चन. Number of students in 24 classes, that's equals to 1104 students. Okay students, and we have to find here the number of students in 1 class. We have to find here 1, and it is given here for 24. So what will we do here? There is 1104 divided by 24. So let's see, there is 1104, and in the previous question students, this will be the answer here, and we will write here rupees 1525. Rupees, we will write here the unit, and 1525 quotient as the answer here. Okay, so
same process here. This is 24 and 24 5 jar 120. It means we will not do there. There is 96 and there is 4. Now we will bring here the 4. So 24 table, recite the 24 table up to 144. That is 6 jar 24 6 jar 144. There is the remainder 0. So students, this will be the answer here for 6 students in each class. हर क्लास में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 46 स्टूडेंट्स. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस को डिवाइड करना होता है. अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो हम रेशियोज का यूज करते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है. यहाँ हम डिवीजन का यूज करेंगे. अगर हमें 24 क्लासेस का दिया हुआ है और हमें 1 क्लास का हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये आंसर होगा. दैट इज दिस. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Now we will go to the next question, that is a part C. In the part C there is given here that is a book has 3125 pages. एक बुक में टोटल पेजेस हैं इतने. रीमा रीड्स 25 पेजेस डेली. रीमा 25 पेजेस डेली पढ़ती है. इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द होल बुक? और वो पूरी बुक कितने दिन में फिनिश करेगी? Let's do here. There is the book total pages of this book and daily she reads only 25 pages and there is Rima reads 25 pages daily. In how many days will she finish the whole book? Total book total कितने दिन लगेंगे? In how many days will she finish the whole book? होल बुक को फिनिश करने में उसे कितने दिन लगेंगे? डेली वो 25 पेजेज पढ़ती है. मतलब इट मीन्स 1 डे का आपको दिया हुआ है और टोटल डेज आपको निकालने हैं. लेट्स सी, देयर इज द क्वेश्चन हियर. There is given here that Rima reads 25 pages daily and the whole book contains 3125 pages and Rima reads number of pages read by Rima daily. How many pages she reads here? 25 pages. And total pages 3125 pages. Now students, there are एक दिन में 25 पेजेस पढ़ती हैं और हमारे पास टोटल पेजेस हैं 3125. तो कितने दिन में पढ़े जाएंगे? तो हमें यहाँ क्या करना है? वही सेम प्रोसेस, दैट इज द डिवीजन हियर. सो व्हाट विल वी डू हियर?
the number of pages, number of days she will finish, number of days she will finish the whole work. और वर्क, तो क्या करेंगे हम यहाँ स्टूडेंट्स? सेम 3125 इज डिवाइडेड बाय 25। 25 पेजेस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 325 पेजेस को। तो हम क्या करेंगे यहाँ 3125 डिवाइडेड बाय 25। 25 के पेजेस में हमें इन पेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल कितने दिन लगे हमें ये काउंट करना होगा। तो सेम क्या करेंगे हम, वही डिवीजन प्रोसेस 25 डिवाइडेड बाय 25। 25 1 जा 25, it will get here 6. Now next number is 2, 25 2 ja 50, and there is 2 1. Now next number is 5, 25 5 ja 125. So students, you are seeing here how many days he has? Yes, 25 days. In the 25 days, he will finish the whole book. Is this clear, students? This will quotient is doing here. Now there is a part D. In the part D, there is a question here. 11 425 candles are packed in 24 boxes. 24 boxes में packed हैं. How many candles are there in each box? In the one box, we have to find the how many candles are there. So students, what will we do here? There are number of candles in 24 boxes, and that's equals to 11 4 24 boxes candles. Is this clear, students? And we have to find here the number of candles in one box. वन बॉक्स में आपको फाइंड आउट करना है कि कितने कैंडल्स होंगे. सो 11 4 24 इज डिवाइडेड बाय which number? That is 24. It will be dividing here 24 divides to the number 11 4 24. Now students, let's see. 24 5 ja 120, and it will be greater than the 114. So 24 4 ja 96. This will get 18 here, and now it will be bring here the 2. Now 24 table, recite the 24 table up to 182. That 24 6 ja 144, and 24 7 ja 8 जा पर अब से ज्यादा जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या अलग करेंगे 7 जा, तो 24 7 जा, this is 168, so we will put here 4, and this is 1, and now there is the number 4. Again it will be dividing by 4 6, that is 144, remainder is 0. Okay students, now so it means its answer is 476 candles. We are distributing here 476 candles to the all, to in each box there is. Now students, there is again the part E here. The product of two numbers is 7695.
इफ वन ऑफ देम इज 57 फाइंड द अदर। आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। एक नंबर आपको ये दिया हुआ है, उनमें से टोटल प्रोडक्ट दोनों नंबर्स का ये दिया हुआ है और एक नंबर 57 दिया हुआ है और आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट्स हम डिवाइड का ही यूज करेंगे। प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू numbers is equals to 7, 6, 9, 5 and one number is equals to 57, then other number, we will find here the other number that will be getting by 67695 dividing by 57. So students, let's see, 7, 6, 9, 5. It will be dividing by 57. Firstly, we will divide it by at 1, 57 1 ja 57. So it will getting here, and there is 1. Now again there is the number 9. 57 2 ja and 57 3 ja. Yes, we have to do 53 4 ja. This will be the greater than this, so it will be done here. 3 ja 159. Done here. There is 0, there is 4 and there is 5. Again we will put it, and now it will be divided by there is the number 57 Yes students, there is the question number this, that 57 is dividing, multiplying to the 3, it will get the 171. We will do here the 171, it will subtracting here, and the next number is bring here. Now it will be divided by 285, that is up to 5, 285. Okay students, this will be the remainder here. It's the rough work here, and it's get the answer 135, and 135 is the another number which will be the product of these two numbers. Product is equals to 7695. Okay students, now we will go to the next part, and for the next part let's see, there is F part, and there is given here the F part is the statement here, 42 books can fit one shelf of one almirah, of an almirah. एक अलमीरा में आपके पास 42 बुक्स आ सकती हैं. हाउ मेनी सेल्स विल 4116 बुक्स रिक्वायर. तो 4116 बुक्स को रखने के लिए हमें कितनी सेल्फ की जरूरत होगी. तो क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा के लिए दिया हुआ है और हमें कम के लिए निकालना है. तो हम क्या करेंगे, वन सेल्फ का निकालना है हमें, कितने का कितनी बुक्स आएंगी. तो हमें क्या करना है, डिवाइड. सो लेट्स सी, देयर आर
Total number of books are 4116, and in the one shelf there are 42 books we have to place. And now we have to find here number of shelves will require. हमें कितनी सेल्फ्स रिक्वायर होंगी इतनी बुक्स को फिट करने में. लेट्स सी देयर. इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड हियर. दिस विल बी डिवाइडिंग बाय 42. नाउ इट विल गेट देयर. लेट्स सी. Four 116 dividing by 42. It will get here. First number is not dividing. 41 is less than 42, so we had 411. 42 table. Beside this table, we have to get the 400. 5 2 ja 10. 5 4 ja 20 plus 1 21. It will the less number, so we will place here 8 2 ja 16, and that is 33. This is also the less number. 42 9. 9 2 ja 18, and that is 37. And next number is 420, so it will be the last number. We will place here the up to 9, that is 378, and it will get there the 3, and there is also 3, and we will place here the 6, so it will getting here the 8 42 8 ja 336. So students, this will be the answer here, and the answer is, there is the answer here, that is 98. That's equals to 98 shelves we have to require here. Okay students, this will be the answer. Now it's clear here, this, and this will be the, this is a rough work. This will be the answer here. Now students, it will be the part G. In the part G, a 75 meter ribbon is cut into 15 pieces of same length. देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है. ए रिबन 75 मीटर रिबन है, 15 पीसेस के सेम लेंथ हमें निकालनी है. तो हमें ईच पीस निकालना है कि कितनी लेंथ का होगा. तो कुछ कम में डिवाइड करना है हमें. तो क्या करेंगे, इसमें पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो हमें फिर से डिवीजन करना होगा. सो लेंथ ऑफ total length of ribbon is equals to 75 meter, and total pieces is equals to 15, and length of each piece is equals to 75 divided by 15. And 75 divided by 15, it will get the 5 here. This is the 5 quotient. So 5 meter. Length of each piece is 5 meter. It will be done here. Okay students, let's see. Total length of ribbon is this. Total pieces are this, and length of each piece we have to find here. So we will divide 75 by 15. We will divide it, and then we will get the answer here. Okay students, now it will be done here. Okay students, आज का आपका यही होमवर्क होगा, and next day we will do here the value based questions. Value based question हम यहाँ करेंगे. Okay students, स्टोरी पढ़कर आना आप अच्छे से, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे यहाँ. ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. Thank you.